हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद ट्रेडिंग चैनल। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो मंडे को मार्केट हल्का सा गैप अप दिखा रहा है, तो हम लोग को वही प्लानिंग के हिसाब से ट्रेड करना है कि मार्केट में हम लोग कहाँ पे कॉल को बाय कर सकते हैं, या तो पुट को सेल कर सकते हैं, या तो कॉल को सेल कर सकते हैं, पुट को बाय कर सकते हैं। तो चलो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। मार्केट में निफ्टी में हम लोग को कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, कहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो ट्रेडर्स, अभी अगर मैं आर्ली चार्ट खोलूँ तो उसमें थोड़ा सा फोर आर का चार्ट खोलता हूँ, उसमें तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। तो अगर मैं 4 आर का चार्ट खोलता हूँ तो मार्केट में मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर धीरे धीरे कल का दिन भी मार्केट में, मतलब फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। तो ये हम लोग को एक पिन पॉइंट क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट आ रहा है बार बार। यहाँ पे सपोर्ट आया और यहाँ पे सपोर्ट आया है। तो शायद मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, तो हम लोग को कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 4 आर्ली चार्ट पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो हम लोग को अगर एग्रेसिव सेलिंग करना है तो ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेक होना चाहिए। तो मैं सपोर्ट एग्जैक्टली बोलूँगा तो 550 का सपोर्ट आ रहा है। तो 550 का सपोर्ट अपने नोटबुक में या तो अपने चार्ट्स में ड्रॉ करके रख लो। अगर ये सपोर्ट 550 का ब्रेक होता है तो इमीडिएट मार्केट में सेलिंग आएगी और काफ़ी मार्केट में नीचे जाने के चांसेस हो जाएंगे। तो अभी हम लोग इतना तो समझ गए हैं, तो हम लोग अभी 15 मिनट चार्ट्स में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने को प्लानिंग करना है मंडे के दिन। अब मंडे के दिन एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 70 to 80 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ 70 to 80 पॉइंट का गैप अप, तो अराउंड 722 या 710 के आसपास मार्केट में गैप अप दिखा रहा है। तो हम लोग को क्या 710 के पास सेलिंग कर देनी चाहिए कि बाइंग कर लेनी चाहिए कि ये ब्रेकआउट आ रहा है जोन के ऊपर। देखो ट्रेडर्स, हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहना है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा तो आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो हम लोग को एग्जैक्टली कहाँ पे सेल करना है वो हम लोग को समझ में आ जाएगा। एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, तो अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो हम लोग को वेट करना है यहाँ तक आने का। कौन सा लेवल है? 800 के आसपास का लेवल है। हम लोग को 800 के आसपास मार्केट को आने देना है। उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं सेलिंग करने का। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट रीज़न तो हमारा आ, यहाँ पे हो गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और मार्केट फिर 810 के पास आने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो 810 के पास आने के बाद हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट में शायद फिर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आएगी। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और दूसरा कोई दो कंफर्मेशन है क्या मार्केट में? तो अगर मैं दूसरा कंफर्मेशन लूँगा तो एक मेरे को कंफर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। एक फिबोनाची लेवल लगाता हूँ टॉप से लेके बॉटम तक, और उसके बाद देखते हैं टॉप से लेके बॉटम तक अगर मैंने फिबोनाची लगाया तो देखो फ्रेंड्स, एक 50% का रिट्रेसमेंट का भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट है, और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आने के बाद 50% के टेस्ट करने के बाद मार्केट में फॉल आ सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न या तो राइजिंग वेज पैटर्न ऐसा फॉलो करना है, और उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद हम लोग एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। उसके पहले पहले कोई ट्रेड लेना मत, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा वो हम लोग को पता नहीं है। बट यहाँ पे एक कंफर्मेशन है कि सेलिंग का, कि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में हाई चांसेस होंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वो टच करने के बाद मार्केट में फॉल आने के बाद फिर शायद ऊपर चले जाए। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि 19,725 का टारगेट रहेगा। 19,800 पे हम लोग सेल करेंगे। तो ये मेरा कल का प्लान रहेगा निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग ट्रेड देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रेड के दिन। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं आता हूँ ट्रेडर्स, ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो पहले हम लोग आर्ली चार्ट देखते हैं। 4 आर का चार्ट में हम लोग को क्या दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो अगर मैं 4 आर का प्लान का चार्ट खोलता हूँ तो 4 आर के चार्ट्स में मुझे क्या दिख रहा है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, और ये जोन में मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है। ये लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है, सॉरी हायर हाई हायर लो लगा रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग को प्लान करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है,
और फाइनली कल के दिन फ्राइडे के दिन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, और अभी मार्केट ने हायर हाई लगाया नहीं और मार्केट में और एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग आ गई है। तो अभी हम लोग कर क्या सकते हैं, मंडे के दिन वो प्लान करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी आर्ली चार्ट में आना चाहता हूँ, सॉरी 15 मिनट चार्ट में आना चाहता हूँ। अगर मैं 15 मिनट चार्ट में आता हूँ तो देखो ट्रेडर्स, अभी हम लोग को यहाँ पे एक ही सिनेरियो है, बॉटम से टॉप से लेके बॉटम तक में अगर फिबोनाची लेवल लगाओ तो फिबोनाची लेवल मुझे क्या बता रहा है कि 50% का रिट्रेसमेंट 45,800 के आसपास मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 45,000, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 45,800 के आसपास मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा ऊपर जाने दो, 45,800 के आसपास आता है, 50 या 30 पॉइंट्स का एसएल लो और उसके बाद सेल करना स्टार्ट करो। तो हम लोग अगेन एक छोटा सा मतलब वहाँ से फॉल होने का चांसेस है अराउंड, अगर मैं 45,650 का टारगेट ले सकते हैं। सेकेंड टारगेट अगेन मार्केट का जो लो गैप फिल करने भी आ सकता है, तो 45,500 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं कल के दिन। तो बेटर मेरे हिसाब से ये रहेगा कि हम लोग को थोड़ा सा वेट करना रहेगा। मार्केट ओपन होता है तो अराउंड 10 o'clock के आसपास हम लोग को टारगेट ट्रेड लेना पड़ेगा। तो अगर मार्केट 45,800 के पास आता है तो 46,000 को हम लोग सेल कर सकते हैं। 46,000 को कॉल को सेल करेंगे और वे टारगेट लेंगे हम लोग 45,600 का, सॉरी एक मिनट, 45,650 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 45,500 का सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये दो टारगेट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में। मैं बाइंग के लिए कोई ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाइंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कल के दिन। तो बाइंग में मैं कल इग्नोर करूंगा, मतलब कॉल साइड का ट्रेड कोई नहीं लूंगा, पुट को सेल नहीं करूंगा, मैं खाली फॉल के टाइम ही फॉल का ही वेट लूंगा। अगर एक ऐसा हिट होता है तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। अब मैं फिन निफ्टी की बात करता हूँ। मंडे के दिन फिन निफ्टी में देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लेता है। तो मैं फिर से 4 आवर चार्ट पे आता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए कि मार्केट में हम लोग को कहाँ पे एंट्री बनेगी। अभी अगर 4 आवर चार्ट में जाता हूँ ट्रेडर्स, तो देखो ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, अब फाइनली इधर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से भी एक सपोर्ट के साइड आ रहा है। और अभी इसने अगेन थोड़ा सा हाई तो लगाया है, मगर हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मार्केट कहाँ पे कैसे ट्रेड करता है। अपना मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अगर कल के दिन भी हल्का फॉल आता है तो टारगेट अपना ये रहेगा 20,200 का। क्यों? क्योंकि फिर भी अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो 20,200 को मेरे हिसाब से कल के दिन नहीं तोड़ेगा मार्केट। और एक जोन है, ये जोन के अंदर ही मार्केट रहने वाला है। तो ये जोन कौन सा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अब ये इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये बीच का मैं एंट्री डिलीट करता हूँ। तो मेरे को 20,600 का जोन दिख रहा है और नीचे दिख रहा है 20,200 का। एग्रेसिव सेलिंग या एग्रेसिव पुट बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, 20,200 के नीचे ही हम लोग एग्रेसिव पुट बाइंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉल आने के चांसेस है फिन निफ्टी में, क्योंकि ये एंगल बहुत डेंजर वाला है। ठीक है, एक तो यहाँ पे मेरे को एम पैटर्न जैसा दिख भी रहा है, तो हम लोग टारगेट ले सकते हैं। जैसे 20,200 टूटता है तो हम लोग टारगेट 20,000 19,500 तक का टारगेट ले सकते हैं, नॉट फॉर अ 1 डे बट फॉर 2 to 3 डेज के टारगेट में ले सकते हैं हम लोग। तो वीकली सेल भी कर सकते हैं हम लोग 20,200 को, ये जैसे ही टूटेगा और मार्केट में बहुत हाई चांसेस रहेंगे फॉल होने के। तो फ्रेंड्स, मैं 15 मिनट चार्ट में आता हूँ और 15 मिनट चार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे हम लोग को निफ्टी में, सॉरी फिन निफ्टी में हम लोग को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं आऊँ और मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखता हूँ कि हम लोग 15 मिनट चार्ट में हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो अगर 15 मिनट चार्ट में मेरे को दिख रहा है तो मैं बॉटम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लेवल लगाऊंगा और उसी के हिसाब से 50% के रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगेन मैं एंट्री लेना सोचूंगा। तो मेरे हिसाब से 50% के रिट्रेसमेंट में देखो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रिजेक्शन फेज दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट में रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट में अच्छा फॉल आया। तो मेरे हिसाब से यही लेवल होगा जो बहुत बेस्ट होगा फिन निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो ये लेवल आ रहा है 20,430 का। तो 430 का लेवल
मैं एक इम्पॉर्टेंट जोन मार्क करना चाहूँगा, क्योंकि कल के दिन अगर 4:30 के आसपास मार्केट आता है तो मैं अगेन सेलिंग के हिसाब से ही देखूंगा मार्केट में। 20,500 को सेल करने का सोचूंगा और मैं प्लान करूंगा कि उसको होल्ड करूं और ट्यूसडे के दिन कैरी फॉरवर्ड करूं और उसको पूरा ज़ीरो तक होने तक का वेट करूं। तो फ्रेंड्स, यही प्लानिंग रहेगा मेरा। बाइक के साइड कोई प्लान नहीं है। बेटर ऑप्शन यही है कि कल हम लोग सेल करें, अगर एक एसएल हिट होता है तो एसएल दे दो, अगेन फॉल होता है तो फिर इसे री एंट्री बना लो। तो यही प्लान रहेगा कल के दिन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।